क्या है, क्यों हमारे घर में बदतमीजियां हो रही हैं, क्यों बेबरकतियां हो रही हैं? हमने घर से कुरान को हटा दिया, हदीस तो है ही नहीं, सीरत की किताब तो है ही नहीं, बरकत कैसे पैदा होगी? आपके नबी ने वाज़ेह तौर पे फरमाया, बच्चा 7 बरस का हो जाए उसे नमाज का हुक्म दो, 10 बरस का हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाओ। कुरान में अल्लाह ने वाज़ेह घर के सरपरस्त को मुखातब करके इरशाद फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुक। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे और खुद भी उस पर साबित कदम रहे। हम तुझसे रिज्क का सवाल नहीं करते, रिज्क तो हम तुम्हें अता फरमाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, अपनी कुछ नमाजें घर में भी पढ़ा करो, घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। लेकिन हमारे घर से चीजें खत्म हो गई, ना कुरान खुल रहा है, 10-10 बजे उठने, नहुसते तारियां, चिड़चिड़ापन, बार बार छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, फितना फसाद, ना माँ की ताजीम, ना बाप की ताजीम, ना छोटों पे शफकत है। घर में जंग जदल का माहौल, 4 दिन अमन के और 8 दिन जंग के रहते हैं। और फिर बड़े भोलेपन से कहते हैं, पता नहीं यार किसी ने लगता है जादू करवा दिया। ओ भाई, किसी ने जादू नहीं करवाया, तुम बड़े जादूगर हो। जो कुरान को कुछ ना समझे, जो हदीस को कुछ ना समझे, जो सीरत को ना समझे, जो इस्लाम को ना समझे, जो नबी के तरीके को कुछ ना समझे, उससे घर में बेबरकती पैदा होगी। जिब्रील अमीन तुम्हारे लिए बरकतों के थाल लेकर आएंगे। हम जादूगर हैं, हमने घर में बेबरकती पैदा की है। अब चूंकि हम दीनी आदमी, बात खवातीन फोन करती हैं, मुफ्ती साहब घर में बड़ी बेबरकती है, कोई हल बताइए, खुदारा कोई वजीफा दे दे। मैं कहता हूं बहन मैं दे देता हूं, इंशाल्लाह सारी बेबरकती दूर हो जाएगी। लेकिन आपको कुछ अमल करना हो। मुफ्ती साहब करें, बताएं, जरा बताएं। फिर मैं कहता हूं हो सकता है आप करें नहीं। वो सब कैसे हो सकता है मैं ना करूं? अच्छा, फिर कुरान पाक को तर्जमा तफसीर से पढ़ना शुरू करो, रोजाना हदीस पढ़ो, उसका तर्जमा और शरह पढ़ो, इल्म दीन सीखे, फर्ज उलूम सीखें, 5 वक्त नमाज पढ़ा करें, गुनाहों से तौबा करें। सोचें आप कौन सी गीबतें आप कर रही हैं, चुगली आप कर रही हैं, शौहर से झूठ आप बोलती हैं, सास के खिलाफ बच्चों को भड़काती हैं, यानी दादी के खिलाफ और फूफियों के खिलाफ। ये सारी लेग पुलिंग वगैरह खत्म करें, देखें घर में बरकत पैदा हो। तो मुझे सामने बोलती तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जबानें हाल से कह रही होती है, इतना मुश्किल ना बताएं। यानी इतने सुस्ते आजम लोग हैं कि अगर आप कहेंगे अच्छा ये 100 मरतबा वजीफा पढ़ लो, तो कहते हैं साहब आप पढ़ लें, हम आपको पैसा दे देंगे। हमें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हमें फिल्में देखने, किस्तें चल रही हैं, ड्रामे देखने, नंगे नाच देखने, पड़ोसी मुल्क वालों को गालियां बकनी है, लेकिन फिल्में उन्हीं की हमारे घर के अंदर चल रही हैं। अंग्रेजों को कहते हैं कि जुआ खेलते हैं, सुअर खाते हैं, जिना करते हैं, लेकिन हॉलीवुड की फिल्में हमारे घर में चल रही हैं, एक्शन मूवीज। आदि नंगी औरतों को हम देखकर आंखें ठंडी कर रहे हैं, उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहां से आप हमें आके बता रहे हैं कि कुरान पाक पढ़ो, हदीस पढ़ो? हम तैयार नहीं है इसके लिए। तो फिर क्या, कहां से बरकत पैदा होगी भाई? और मुझे ऐसे लोग भी मिले, पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा। क्यों? तुम बड़ा नवाब साहब आ गया कि तेरी जबान से दुआ निकले, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल कर ले। वो तुम्हारा रब है या तुम उसका रब हो? तुम उसके बंदे हो या वो हमारा बंदा है? रब की बात बंदे को माननी चाहिए, आप नाराज हो रहे हैं। अच्छा चलो बताओ, नमाज पढ़ते हो? नहीं। कुरान पढ़ते हो? नहीं। झूठ बोलते हो? यस। गीबत करते हो? यस। हराम कमाते हो? यस। लेग पुलिंग करते हो? यस। वरासतें खाए हुए हो? यस। बीवी पे जुल्म करते हो? यस। पता नहीं हमसे क्या कसूर हो गया, अल्लाह दुआई कबूल नहीं कर रहा। ओए होए, कुर्बान जाऊं तेरे भोलेपन के, तू तो सीधा जन्नत में जाएगा। यानी पप्पू को पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। ये हालत है। हम चाहते हैं हमारी दुआ जबान से निकले, हम माने न माने अल्लाह की, अल्लाह को हमारी माननी चाहिए। और फिर ये आमिलीन के पास पहुंच जाएंगे, आमिल बाबा, इलायची वाली सरकार, जूतों वाली सरकार, शलवार वाली सरकार, कुत्तों बिल्ली वाली सरकार, जफ्फी वाली सरकार, साइकिलों वाली सरकार। ये सरकारें हमारे मसले हल करेंगी। जो दीन से इंतहाई दूर,
कलमा इनसे सुन लो, नमाज सुन लो, कुछ नहीं आती। अल्लाह तो फरमाए इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा साहिब तकवा। और तकवा क्या होता है? इंसान हर सगीरा कबीरा जाहिरी बातनी गुनाह से बचता है, उसका बातिन रोकता है उसको हर जाहिर बातनी गुनाह से। ये जो रोकने वाली सिफात है ये तकवा है, और जब आदमी उस पर अमल करता है तो मुत्तकी बन जाता है।